मुनिवर अगस्त जी द्वारा प्रद्युम्न को तत्व ज्ञान का उपदेश। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दक्षिण सागर में स्नान करके यादव राज प्रद्युम्न वहां से सेना सहित उशीनर देश को जीतने के लिए आए, जहां ग्वालों की मंडली के साथ कोटि कोटि भव्य मूर्ति वाली गौएं विचरती और चरती हैं। उशीनर देश के लोग दूध पीते और गोरे रंग के मनोहर रूप वाले होते हैं। वे मक्खन की भेंट लेकर प्रद्युम्न के सामने गए। उनसे पूजित होकर प्रद्युम्न ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, वस्त्र और भूषण आदि बहुत धन दिया। उशीनर की राजधानी चंपावती नामक पुरी मणि और रत्नों से संपन्न थी। वे राजाओं से उसी प्रकार शोभा पाती थी जैसे सर्पों से भोगवती पुरी। चंपावती के स्वामी वीर राजा हेमांगद शीघ्र ही भेंट लेकर आए। उन्होंने श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को प्रणाम किया। उनसे संतुष्ट होकर प्रद्युम्न ने उन्हें केसर युक्त कमलों की माला दी और सहस्त्र दलों की शोभा से संपन्न एक दिव्य कमल भी अर्पित किया। तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न धनुष धारण किए तथा बार बार दुंदुभी बजवाते हुए अपनी सेना के साथ विदर्भ देश को गए। कुंडनपुर के राजा भीष्मक ने वहां पधारे हुए रुक्मिणी पुत्र को अपने घर ले आकर बहुत धन दे सेना सहित उनका पूजन किया। तत्पश्चात नाना को प्रणाम करके बलवान यादवेश्वर रुक्मिणी नंदन कुंत और दरद देशों को गए। मार्ग में मलयाचल के चंदन को स्पर्श करता हुआ समीर उनकी सेवा कर रहा था। श्रीखंड और केतकी पुष्पों की गंध से भरे हुए मलयाचल पर उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन किया, जो किसी समय महासागर को पी गए थे। श्री कृष्ण कुमार दोनों हाथ जोड़कर उन महामुनि को नमस्कार करके उनके पर्णशाला में खड़े हो गए। मुनि ने शुभ आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। तब श्री प्रद्युम्न ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यह जगत तो दृश्य पदार्थ होने के कारण मिथ्या है, फिर सत्य की भांति कैसे स्थित है? तथा जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण नित्य मुक्त है। ऐसा होने पर भी ये गुणों से कैसे बंध जाता है? ये मेरा प्रश्न है। आप इसका भली भांति निरूपण कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ, दिव्य दृष्टि से संपन्न तथा समस्त ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। अगस्त जी ने कहा, रुक्मिणी नंदन, तुम साक्षात परपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पुत्र हो, तथापि मुझसे प्रश्न करते हो। तुम्हारा ये प्रश्न पूछना लीला मात्र है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। प्रभु, जैसे भगवान श्री हरि लोक संग्रह के लिए ही कर्म करते हैं, उसी प्रकार तुम भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए विचर रहे हो। जैसे सत्य सूर्य का जल में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह मिथ्या होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार प्रकृति और परमात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप ये दृश्य जगत असत होने पर भी सत्य सा दृष्टिगोचर होता है। जैसे शीशे में मुख, रस्सी में सर्प तथा बाल का राशि में जल की सत्यवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार ये सत परमात्मा देहगत सत्व आदि गुणों से बद्ध जान पड़ता है। अंतःकरण रूपी दर्पण में सत का प्रतिबिंब ही जीव रूप में प्रतीत गोचर होता है। शीशे में मुख आबद्ध न होने पर भी बद्ध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार नित्य मुक्त परमात्मा सत्व आदि गुण में अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर बद्ध सा जान पड़ता है। प्रद्युम्न ने पूछा, ब्रह्मज्ञ शिरोमणि, जिस उपाय से दृढ़ वैराग्य प्राप्त करके देहधारी जीव कतमापी बंधन में ना पड़े, वह मुझे बताइए। अगस्त जी ने कहा, जो विवेक का आश्रय लेकर जगत को मन के संकल्प मात्र से प्रकट मानकर सनातन ब्रह्म का भजन करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। राजन, उस परमात्मा को जन्म, मृत्यु, शोक, मोह, बाल्य, यौवन, जरा, अहंता, मद, व्याध का डर, सुख, दुख, क्षुधा, रति, मानसिक चिंता और भय कभी प्राप्त नहीं होते, क्योंकि आत्मा निर्हीन अर्थात चेष्टा रहित, निराकार, सर्वथा अहंकार शून्य, शुद्ध स्वरूप, गुणों का आश्रय, साक्षात परमेश्वर, निष्कल,
तथा आत्मनिष्ठा है, जिसको मुनीश्वरों ने सदा पूर्ण एवं ज्ञान में जाना है। उस परब्रह्म परमात्मा को जानकर ये जीव सुखपूर्वक विचरे। जो पुरुष इस जगत के सो जाने पर भी जागता है, सबको देखता है, उस दृष्टा को यह लोक कभी नहीं देखता, कदापि नहीं जानता। जैसे विभिन्न रंगों से स्फटिक मणि कभी लिप्त नहीं होती, तथा जैसे आकाश कोठे से, अग्नि काष्ठ से और वायु उड़ी हुई धूल से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म गुणों से कभी लिप्त नहीं होता। जो लक्षणाओं से, व्यंजना द्वारा व्यक्त होने वाली ध्वनि एवं व्यंग अर्थों से कभी ज्ञान का विषय नहीं होता, वे लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है। उस शब्दार्थ अतीत पर ब्रह्म को नमस्कार है। कुछ लोग इस परमात्मा को कर्म कहते हैं, दूसरे लोग उसे काल की संज्ञा देते हैं, अन्य विद्वान उसे कर्ता एवं योग कहते हैं, दूसरे विचारक उसको सांख्य एवं ब्रह्म बताते हैं। कोई परमात्मा और वासुदेव कहते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, निगम आगम तथा आत्म अनुभव से उस परब्रह्म के स्वरूप का विचार करके इस जगत में अनासक्त भाव से विचरे। जैसे जल के चंचल होने से उसमें प्रतिबिंबित वृक्ष भी चंचल से प्रतीत होते हैं, और नेत्रों के घूमने से धरती भी घूमती सी दिखाई देती है। उसी प्रकार गुणों के भ्रमण से मन के भ्रांत होने पर उसमें स्थित आत्मा भी भ्रांत सा जान पड़ता है। राजन, जैसे हाथ से घुमाया जाता हुआ अलाद चक्र मंडलाकार घूमता जान पड़ता है, उसी प्रकार गुणों द्वारा भ्रांत मन के द्वारा अज्ञान विमोहित जीव ऐसा कहने और मानने लगता है कि मैं करूंगा, मैं करता हूँ, ये मेरा है, वे तुम्हारा है, ये तुम हो, ये मैं हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ इत्यादि। सत्य, रज और तम ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। उन गुणों द्वारा ये सारा जगत उसी तरह व्याप्त है जैसे सूत से वस्त्र ओतप्रोत होता है। सत्य गुण में स्थित जीव ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी जीव मध्यवर्ती लोक में रहते हैं, तथा तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस जन नीचे नरक आदि में जाते हैं। श्री कृष्ण कुमार जैसे अंधेरे में रखी हुई रस्सी में सर्प बुद्धि होती है, दूर से मरीचिका अर्थात सूर्य किरण में जल की भ्रांति होती है, उसी प्रकार अज्ञान मोहित जीव पर ब्रह्म में इस जगत की भ्रांत धारणा बना लेता है। सुख को उसी तरह आने जाने वाला समझो जैसे मंडलवर्ती राजाओं का राज्य, मनुष्यों का दुख भी उसी प्रकार है जैसे नरकवासियों का। धनमाला, देह के गुण तथा दिन और रात जैसे स्थिर नहीं होते, उसी तरह सुख दुख भी स्थिर नहीं है। जैसे तीर्थ यात्रियों या व्यापारियों का समुदाय सदा साथ नहीं रहता, उसी तरह ये दृश्य प्रपंच भी शाश्वत नहीं है। कोई भी वस्तु सदा नहीं रहती। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी को घोंसले से और नदी के पार चले जाने पर पथिक को नाव से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अभिमान उत्पन्न करने वाले लोक से क्या प्रयोजन रह जाता है। समदर्शी मुनि इसी प्रकार अपने मार्ग का शीघ्र निश्चय करके असंग भाव से विचरे। जैसे अनेक जल पात्रों में एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है, और जैसे काष्ठ समूह में एक अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार एक ही साक्षात भगवान परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। जैसे महान आकाश घट और मठ के बाहर तथा भीतर भी अलिप्त भाव से विद्यमान है, उसी प्रकार परमात्मा अपने ही द्वारा उद्भावित देहधारियों के बाहर भीतर निर्लिप्त रूप से विराजमान है। जो भगवान श्री कृष्ण का शांत चित्त, ज्ञाननिष्ठ एवं वैराग्यवान भक्त है, उसी गुण उसी प्रकार नहीं छूते जैसे जल कमल दल को स्पर्श नहीं करता। ज्ञानी पुरुष सदा आनंद मग्न हो बालक की भांति विचरता है। वह अपने शरीर की ओर उसी प्रकार दृष्टि नहीं रखता जैसे मदिरा पीकर मतवाला हुआ मनुष्य अपने पहने हुए वस्त्र की संभाल नहीं रखता। राजन, जैसे सूर्योदय होने पर घर की वस्तु दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार
अज्ञान को दूर करके ज्ञानवान पुरुष ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे पृथक पृथक द्वार वाली इंद्रियों से एक ही विषय अनेक गुणों का आश्रय प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म उसके प्रतिपादक शास्त्र मार्गों से अनेक सा जान पड़ता है। नरीश्वर, इस ब्रह्म को कोई परम पद कहते हैं, कोई वैष्णव धाम कहते हैं, कोई व्यापक वैकुंठ, कोई शांत, कोई परम कैवल्य तथा कोई अविनाशी परम धाम कहते हैं। किन्हीं के मत में वह अक्षर पद है, कोई उसे पराकाष्ठा कहते हैं, कोई प्रकृति से परे गोलोक धाम बताते हैं और कोई पुराणवेत्ता उसको विशद निकुंज कहते हैं। इस लोक में रहने वाला मानव उस पद को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त करता है, दूसरे किसी साधन से नहीं। परम पुरुष कैवल्यनाथ परात्पर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के परम पद को मनुष्य उपर्युक्त साधनों द्वारा उन्हीं की कृपा से प्राप्त करता है और उसे प्राप्त करके भक्त पुरुष कभी वहां से लौटता नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ये भागवत ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से नमस्कार करके महामुनि अगस्त्य जी का पूजन किया।